हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में राइबोसोम का अर्थ है। तो कोशिका में राइबोसोम का अर्थ हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे और जीवित कोशिका की खोज गए तो लीमन हॉक किए थे। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण हो जाएगा NO2 और SO2। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होती है? तो ये होता है CO2 से। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NO2CO3 और वही खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है मदर एनोफिलीज मच्छर द्वारा। अर्धचालक एक भाग है, तो अर्धचालक जो सिलिकॉन है ये अर्धचालक का भाग है। ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? तो ये खगोल शास्त्र से संबंधित है, जिसका खोज किए थे एस चंद्रशेखर और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1983 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है C2H5OH। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था? प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा मौर्य वंश, जिसका संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन सी भाषा विश्व के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये हो जाएगा मंदारिन चीनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो कि बने थे अधिनियम 1833 के तहत। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो लगभग 2880 किलोमीटर। इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं APJ अब्दुल कलाम और YS राजन। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर कहाँ पर स्थित है? यानी यह कौन सी है? तो यह है धूपगढ़ी और इसकी ऊंचाई कहेगा तो 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत की जो ऊंची सी जो चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ी, धूपगढ़ या धूपगढ़ी। आगे देखेंगे, गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पद्मा। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 64 के तहत। और एक क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 65 के तहत। राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन कौन होता है? तो ये होता है विधान परिषद और निचली सदन कहेगा तो विधानसभा हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 13। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कहेगा तो यहाँ राष्ट्रपति नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में और ये राज्य का पूछ रहा है तो राज्य में हो जाएंगे राज्यपाल हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं और केंद्र में कहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। और वही किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना होगा तो ये उस राज्य के राज्यपाल करते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध हो जाएगा संविधान संशोधन से। और ये किससे लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग कहेगा तो भाग 20 में इसका उल्लेख मिलता है। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। पाल वंश की राजधानी भी मुंगेर था। किसने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकल कर आती है? तो ये कहे थे मायातो से तुंग। बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? बद्रीनाथ कहेगा तो ये विष्णु देवता को समर्पित है। और केदारनाथ कहेगा तो ये शिव देवता को संबंधित है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने के में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो डेटिंग है, यानी कि जीवाश्म के आपको आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी और चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की शोध किसने किया था? तो ये किए थे विल्हेम रोएंटजन। रेयन रेशा क्या है? तो ये सेलुलोज है जिसे प्राकृतिक बहुलक भी कहते हैं। पुनर्निर्माण योग्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वन और जंगल। अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से बनता है लवण। और अम्ल के जो स्वाद होता है ये होता है खट्टा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? तो ये श्वसन क्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ये किए थे अल्टमैन 1886 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा के कमी के कारण एनीमिया होता है। ग्वाइटर खुराक में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाइटर जो रोग होता है ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? तो ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है, जिसे खोज किए थे जॉर्ज लेमेत्रे ने। आगे देखेंगे, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? कह रहा है कि कौन सा जो निकाय है 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग हो गई थी? तो ये था लीग ऑफ नेशंस, जिसका स्थापना किए थे वुड्रो विल्सन ने। उस खगोल शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षयिक रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। तो ये थे स्टीफन हॉकिंग और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। चंद्रचूड़ समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मैच फिक्सिंग और शर्त लगाने से ये चंद्रचूड़ समिति का संबंध है। आगे देखेंगे, भारत की हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम क्या है? यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। और विश्व में कहेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979 ईस्वी तक। आज़ाद दस्ता के गठन कहेगा किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की? तो ये देश हो जाएगा चीन। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। और चीन में गृह युद्ध कहेगा तो 1949 में। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समंक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, और इसका गठन हुआ था 1951 में। आगे देखेंगे, कौन से राज्य भारत में दालों के उत्पादन को आधे के बराबर योगदान करता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन के भी उत्पादन होता है। भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा IBRD। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति। भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल क्या है? तो ये है लेक्लांसो सेल होगा। यहाँ टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल हो जाएगा लेक्लांसो सेल। और टॉर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु की अविस्तारित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके प्रयोग से मिल सकती है? किसी वस्तु की अविस्तारित एवं काल्पनिक जो प्रतिबिंब है ये साधारण दर्पण द्वारा प्राप्त की जाती है। किस धातु में विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है? तो ये चांदी में। सर्वाधिक कहेगा विद्युत के अच्छा चालक, तो ये चांदी हो जाएगा। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भार। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर, जिसके खोज किए थे आर्किमिडीज, जो कि यूनान के वैज्ञानिक थे। परमाणु जो है नाभिकीय विखंडन कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटती है तथा ऊर्जा निकलती है। आगे देखेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर व प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। और जो पानी में तैरना, ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, हिंदी में वर्णक्रम। और प्रिज्म में रंगों का क्रम कैसा रहता है? तो नीचे से देखते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका ठीक हो जाएगा बैजानी हपीनाला। सबसे छोटी तरंग लंबाई किस प्रकाश का होता है? तो ये बैगनी का होता है। और सबसे अधिक किसमें होता है? तो लाल में। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? जे थॉमसन। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तो पानी का घनत्व। खाद्य ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो कैलोरी में। आगे देख लेंगे, विद्युत संस्थापन में फ्यूज वायर प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो विद्युत धारा के ऊंचे कर्षण से भवनों को नुकसान से बचाना। परमाणु नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बाहर घूमते रहता है। कौन सा धातु नमक के तंतु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो ये हो जाएगा तांबा। और तांबा के शत्रु कहेगा तो गंधक हो जाएगा। एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह बॉयल के नियम है। एक गैस का जो आयतन है उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो बॉयल का नियम है। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आयंस। आगे देखेंगे, लौह के चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनाइजेशन। और जिंक के कहेगा अयस्क कौन सा है? तो कैलामाइन, ये जिंक के अयस्क है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कठोर जल। एक ही रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्व के योग करने की क्षमता किससे पता लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा संयोजकता से। किसी वस्तु के उस गुण क्षेत्र को जो उसे चलयामन होने में गतिरोध करती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे जड़त्व कहेंगे। किसी वस्तु के उस गुण क्षेत्र के जो उसे चलयामान होने में गतिरोध करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के माप क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। आगे देखेंगे, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हो जाएगा हिंदी। और ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343 के तहत। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होता है। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। पहले मतदाता होने की जो न्यूनतम उम्र था 21 वर्ष था, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो यह है 11। पहले 10 था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के तहत। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? तो संसद होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होंगे। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या होती है 33 होती है। 20वें स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल के। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन कब किया गया था? 1948 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो यह पश्चिमी तट पर, और पश्चिमी तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। रोजगार समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये दिल्ली से। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गाइड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे R.K. नारायण। और एक क्वेश्चन आता है कि द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे K.R. नारायण, और गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण। आगे देखेंगे, जो समझौता एक्सप्रेस है ये किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी हो जाएगा रायपुर। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ जो ऊंचे ताप पर गर्म करने पर प्रकाश का विकिरण करता है उसे क्या कहलाता है या क्या होता है? तो ये हो जाएगा इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी व 1 लीटर बर्फ का वजन अलग क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का वजन पानी के वजन से कम होता है। नहाने व कपड़े धोने के साबुन क्या होते हैं? तो उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण। कौन सा ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्लीय विलयन देगा? तो CO2 जल में घुलने पर अम्लीय विलयन देता है। आगे देखेंगे, कीड़ों के अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। लाल रक्त कण RBC किसमें बनता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। कौन प्रजाति रोडेंट है? तो ये हो जाएगा चूहा, और चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40 होता है। मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें एक क्या धुंधली दिखाई देता है? तो ये दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष होने पर निकट की ही वस्तु दिखाई देता है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है यह रेटिना के आगे बनता है। भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया उदर में शुरू होती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है पेप्सिन। जठर रस से 2 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। प्रोटीन जो है ये पेप्सिन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, और दूध को पचाने में रेनिन एंजाइम कार्य करता है। शकरकंद क्या है? तो ये मूल या जड़ है। कौन सा बीज डाइकोटाइलेडान है? तो ये हो जाएगा मटर। कह रहा है कि कौन सा बीज है जो कि डाइकोटाइलेडान है? तो ये मटर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, किसी कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पन्न करना, और इसका खोज किए थे अल्टमैन 1886 में, और इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंडा किए थे। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये हो जाएगा मायोग्लोबिन। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो मायोग्लोबिन। और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। कौन सी पक्षी परिमृत है? तो ये हो जाएगा डोडो। इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा हो जाएगा लीरा। जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये इटली देश में ही स्थित है, और इटली के में ही रक्त की वर्षा भी होता है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। गर्म ग्रह भी कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और पृथ्वी के बहन भी शुक्र है। और कहेगा किस ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल उपलब्ध है? तो शुक्र पर ही। आगे देखेंगे, बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है? तो ये कछारी मिट्टी से, जिनका अन्य नाम हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है।
गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी के। गंडक जो परियोजना है ये बिहार और यूपी के संयुक्त परियोजना है। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो जमशेदपुर, झारखंड। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में मराठा और अफगान के बीच। पहली लड़ाई हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरा हुआ था 1761 में और ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद गजनबी ने। कब? तो 1025 में। और उस समय वहाँ के राजा या शासक कौन थे? तो भीम प्रथम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति के। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो ये आग जलाना। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। और पहिए या कृषि का आविष्कार कहेगा तो नवपाषाण काल में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ पर स्थित है? तो यह है नेपाल में। गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अशोक किनके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे देखेंगे, विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने। रिएक्टर स्केल से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किए थे A. 1885 में। कहाँ पे? तो मुंबई। और जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में ही हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो SO2 और NO2। और सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा होता है ये नॉर्वे में होता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन। धातु कहेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। किसके उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो दूध में उत्पादन की वृद्धि के श्वेत क्रांति चला हुआ था। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। हैजे के रोगाणु को कौन फैलाता है? कारक कहेगा तो घरेलू मक्खी हो जाएगा। और किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये हो जाएगा तन्ना। कोशिका की अवधारणा किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। और इन्होंने मृत कोशिका की अवधारणा किए थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन C हो जाएगा। सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? यानी कि सोते समय मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? तो गिर जाता है, यानी कि घट जाता है। और दौड़ते समय क्या होता है? तो बढ़ता है। मनुष्य के रक्तचाप किससे मापते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मायोसिन। और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639। और पसलियों की संख्या कहेगा तो 24 हो जाएगा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? तो 22+Y। कौन सा लाभदायक कृमि है? तो ये हो जाएगा केंचुआ, जिन्हें किसान का मित्र भी कहते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और ये सबसे छोटा ग्रंथि है। आगे हो जाएगा, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये हो जाएगा मोर, जिसे दर्जा दिया गया था 1952 में। एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो 746 वाट के। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये थॉमस अल्वा एडिसन किए थे। किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के खोजा? तो न्यूटन ने खोजे थे।
रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है भिन्न होता है। आगे देखेंगे, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के जो गुणवत्ता की जांच होती है ऑक्टेन संख्या से होता है, और डीजल के कहेगा तो C10 संख्या से। लेनिन कहाँ के शासक थे? तो ये सोवियत संघ रूस के थे। रूसी क्रांति के नेता भी कहेगा तो BS लेनिन हो जाएंगे। और रूसी क्रांति हुआ था कब? तो 1917 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कितने गणतंत्र में? तो 15 गणतंत्र में। खुदा बख्श पाठगार यानी कि लाइब्रेरी की कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थापना हुआ था 1891 में। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? तो यहूदियों के विरोध में। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो खाद यानी कि उर्वरक। और ये कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में। आगे देख लेंगे, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी है? तो 25 साल है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत हुआ था 1965 में और ये दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जिसे नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे। क्यूबा कैसा देश है? तो ये साम्यवादी देश है और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहते हैं। पोखरण कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। और यहाँ भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तमिल समस्या कहाँ पे रहा है? तो ये श्रीलंका में। कालिदास ने किस भाषा में अपनी नाटक या अपनी पुस्तक लिखे थे? संस्कृत भाषा में। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध थे। टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये स्थित है झारखंड में। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, जिसका नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इन्हें पूरा कौन करवाए थे? तो इल्तुतमिश। बाबू कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे? तो 1857 के विद्रोह में। और ये कहाँ से थे? जगदीशपुर बिहार से। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? यानी कि खेलकूद में। और इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा कहेगा क्या है? तो डॉलर हो जाएगा। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अशोक मौर्य वंश के शासक थे और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सत्यजीत रे ने किसकी प्रभावित किया था? यानी कि भारतीय सिनेमा से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो ये भेजा था सोवियत संघ ने। कब? तो 1957 में। और इसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। और ये पहली बार कब गई थी? तो 1997 में। और पहला व्यक्ति कहेगा तो राकेश शर्मा हो जाएंगे 1984 में। पहला भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा, महिला कहेगा तो कल्पना चावला। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो इस्पात या ठोस में। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो ये हीरा हो जाएगा और ये कार्बन के अपरूप भी है। कौन सबसे लचकदार होता है? तो ये हो जाएगा रबर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म के। और पृथ्वी के वायु निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? यानी कि परम शून्य ताप जो है कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? तो निकेल का। कास्टिक सोडा का वही भी कह दिया क्वेश्चन कि कृत्रिम जो है, कृत्रिम घी बनाने के वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल का ही। आगे देख लेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दिन के समय वृक्ष कौन से गैस का उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन का। कौन प्रोटीन का समृद्धतम स्रोत है? तो सोयाबीन हो जाएगा। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि गर्म होने पर अधिक फैलता है।
और सामान्य कहेगा ताप पे द्रव्य अवस्था में आने वाला धातु हो जाएगा पारा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। सूर्य मूल रूप से किससे बना होता है तो हाइड्रोजन से। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है तो ब्रह्मांड की उद्भव से, और ये दिए थे एजी लेमनेतियर ने। आगे देखेंगे कौन सी रंग सूर्य के वर्णक्रम में नहीं होता है तो अवरक्त। अवरक्त किरण की खोज किए थे विलियम हर्शेल ने। कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है तो ओजोन गैस। कौन सी गैस है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण से बचाती है तो ओजोन गैस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बोफोर्स मामला किससे संबंधित है तो भारतीय सेना से। गोल घर कहाँ पे स्थित है तो ये पटना में स्थित है और कब बनाया गया था तो 1786 में। बिहार राज्य कब बना 1912 ईस्वी में बना था और ये बंगाल से अलग होकर। आगे देखेंगे तुलसीदास ने क्या लिखा था तो ये लिखे थे रामचरितमानस, और किस भाषा में तो अवधी भाषा में। और रामायण की रचना किए थे वाल्मीकि संस्कृत भाषा में। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था तो इराक में। बालकों में क्या बनता है तो एल्युमिनियम बनता है। बाबू जगजीवन राम का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था तो बिहार में। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था तो ये ग्रीस यूनान के था। रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है तो क्रिकेट में। रणजी जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट में दिया जाता है। मगध कहाँ का प्राचीन नाम था तो मगध बिहार के प्राचीन नाम था। और अवध किसका भाग था तो ये यूपी का भाग था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ तो 1952 ईस्वी में। आगे देख लेंगे लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है वाशिंग सोडा का। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसी होती है तो वाष्प प्रक्रिया से। कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है बॉयलर में। कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाती है तो उदरपातन द्वारा। और खुले में रखने पर कौन लुप्त हो जाएगी तो एंथ्रासिन और नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। जब किसी पेंडुलम का लटकन अपने चाल के मध्य स्थिति में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी तो सभी गतिज ऊर्जा होगी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।